हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आ जाइए। आज हम आपके सामने जो क्लास लेकर आए हैं, यहां आपके अब चलेंगे पीवाईक्यूज। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमारा बुक एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से कंप्लीट हो चुका था कल। ठीक है, अब हमें इस चैप्टर के पीवाईक्यू करने हैं जो पिछले 10 साल में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं। उन सभी क्वेश्चंस में से जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है, जो भी बेस्ट क्वेश्चन है, जिन्हें आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऐसे सभी क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, तो चलिए देखो शुरुआत करते हैं। पीवाईक्यू सीरीज है ये, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दोनों एमसीक्यूज हैं, 2025 में पूछे गए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इफ x इज द एलसीएम ऑफ 468, ठीक है, और y इज द एलसीएम ऑफ 357, है ना, और p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, देखिए क्या कहा है आपको, कहा है कि 468 ये तीन नंबर है, इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या है, x है। ठीक है, और इन तीनों का एलसीएम क्या है, y है। ठीक, तो एक काम करते हैं, पहले x और y की ही वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या है, इन तीनों का एलसीएम 468, और 468 का एलसीएम क्या होता है बताइए, 24 होता है। क्या होता है, 24। अब इसी तरह y की वैल्यू निकाल लीजिए। y किसका एलसीएम है, 357। तीनों ही प्राइम नंबर हैं, और जो प्राइम नंबर होते हैं जब उनके एलसीएम निकालते हैं तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम जो होगा इनकी मल्टीप्लाई के ही इक्वल होगा, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 5 जा 15 और 15 7 जा 105। ठीक है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में कहा है x और y का जो एलसीएम है वो क्या है, p। x और y का, इसका मतलब इन दोनों का जो एलसीएम है वो क्या होगा, p। तो p की वैल्यू भी निकालेंगे, है ना, p की वैल्यू, और फिर p की वैल्यू निकालने के बाद बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इनमें से। देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो एक काम कर दीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड लगा दीजिए। 24 के फैक्टर कीजिए, 3 8 जा 24, 105 के कीजिए 3 इंटू 35। ठीक है, ऐसे। अब इनका एलसीएम लेते हैं हम। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, देखो जो 3 जो कॉमन है वो तो आता ही आता है। ठीक है, जो कॉमन है वो आता ही आता है, और ये दोनों बताइए कैसे नंबर है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, इसलिए ये दोनों भी आएंगे। ठीक है, ये दोनों भी आएंगे। अब देखिए P इक्वल्स टू 8 3 जा क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, है ना, 8 3 जा हो जाएगा 24 हो। ओके, और इनटू में क्या है 35। ठीक, अब बताइए 24, क्योंकि ऑप्शन में देखो क्या दिए हैं, ऑप्शन में P और X की फॉर्म में आंसर है, चारों ही ऑप्शन में P और क्या है, x या p और y है। अब ये बता दीजिए 24 जो है 24 वो किसकी वैल्यू है, वो x की वैल्यू है, मतलब 24 के प्लेस पर x रख सकते हैं। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पर x रखेंगे तो ये हो जाएगा 35x। ठीक है, ये आपका आंसर है। फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। The greatest number which divides 70 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा है कि बड़े से वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिसको जिसको ठीक है, अगर द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125, ठीक है, ये कहा है वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है जिससे 70 में डिवाइड किया जाए तो 5 रिमाइंडर बचता है, और जिससे 125 में डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर बचता है। वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, अच्छा देखो हमने आपको बता दिया होगा शायद, है ना, कि जब ग्रेटेस्ट आता है, ग्रेटेस्ट वर्ड, तो समझिए आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, कॉमन आ जाए, तो इन कंडीशन में आप HCF निकालते हो। तो यहां पर भी HCF निकालता है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये रिमाइंडर है। ठीक है, अगर रिमाइंडर का सिस्टम नहीं होता तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेते, HCF, लेकिन अब रिमाइंडर बच रहा है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये कहा है वो नंबर बताओ जिसका डिवाइड अगर, ठीक है, वो नंबर बताना है जिससे x 70 में डिवाइड करें, है ना, तो रिमाइंडर कितना बचता है 5,
और जिससे 125 में डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचता है 8। बात समझ में आई? अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो नंबर है हमें ये बताना है ना? तो एक बात बताओ, जब इससे 70 में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 5। ठीक है, अब रिमाइंडर कब बचता है? जब नंबर अधिक होता है, जब नंबर अधिक होता है तब रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें 5 रिमाइंडर इसलिए है क्योंकि ये 5 ज्यादा है, तो इसमें से 5 क्या कर दीजिए आप, इसमें से 5 कम कर दीजिए। ठीक है, इसमें से 5 कम कर दीजिए, तो 70 में से 5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 65। ऐसे ही यहां पर 8 को माइनस कर दीजिए तो क्या बच जाएगा, ये 125 में से 8 माइनस करोगे 117। ठीक है, अब ये दोनों नंबर हैं आपके। अब रिमाइंडर का सिस्टम हमने खत्म कर दिया है। ठीक है, अब रिमाइंडर नहीं बचेगा। अब आपको वो नंबर बताना है, बड़े से बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, सुनो फिर ध्यान से। अब आपको ऐसा नंबर बताना है जो इन दोनों को पूरी तरह से डिवाइड कर दे। ठीक है, अब दो नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर जो होता है वो उनका एचसीएफ होता है, मतलब आपको इन दोनों का एचसीएफ बताना है। और एचसीएफ के लिए आपको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने हैं, फैक्टर कर लीजिए। 65 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 5 जा 65, और 117 के फैक्टर क्या होते हैं, 13 9 जा 117। ठीक है, दोनों का क्या बताना है, एचसीएफ। जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। कॉमन क्या है दोनों में, 13। तो आंसर क्या हो गया है आपका 13। क्या आंसर हो गया है 13। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, बेहतरीन क्वेश्चन थे। ठीक है, अभी और क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नोट करते चलें दोस्तों, प्लीज, हम पहले से बता रहे हैं, क्वेश्चन नोट जरूर करते चलें। ठीक है, तो दोनों को नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स m and n are expressed as m equals to इतना, n equals to इतना, where p and q are prime numbers, then the LCM of m and n is। ठीक है, सुनो क्या कहा है क्वेश्चन में। आपको दो नंबर दिए हुए हैं m और n। m आपका ये रहा और n आपका ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर का जो एलसीएम दिया है वो आपको बताना है कितना होगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, 2024 में पूछा गया था ये। ठीक है, दोनों क्वेश्चन 2024 के हैं, है ना। दो नंबर दिए हुए हैं, उनका एलसीएम बताना है। अब नंबर किसकी फॉर्म में है, पावर की फॉर्म में है। बहुत ध्यान से सुनना जो हम बोलने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको नंबर पावर की फॉर्म में दिए हों, ठीक है, और एलसीएम पूछे, अगर एलसीएम पूछे तो आपको बड़ी पावर लेनी है, और अगर एचसीएफ पूछे तो आपको छोटी पावर लेनी है, बस। ठीक है, तो आपको बताना है एलसीएम किसका, एम और एन का। एम ये है, एन ये है, तो इन दोनों में आपको क्या करना है, ठीक है, बड़ी पावर लेनी है, एलसीएम बताना है। तो पी की बड़ी पावर बताइए, 5 है या 3 है, 5 है, तो पी की पावर क्या आ जाएगा 5, है ना। और क्यू की पावर बड़ी 2 है या 4 है, तो 4 है। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ चुका है। क्या है एलसीएम, मान लीजिए क्वेश्चन में एलसीएम ही पूछा है, लेकिन अगर एचसीएफ पूछा जाता इसी में एचसीएफ तो छोटी पावर लेते। ठीक है, पी की पावर क्या लेते फिर हम 3, और क्यू की पावर क्या लेते 2। क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पी की पावर 5 क्यू की पावर 4। पी की पावर 5 क्यू की पावर 4, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत, देखो भाई बता देना प्लीज, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल आनंद के साथ समझिए। ठीक है, और बाहर कुछ नहीं जाना है, विश्वास करके क्लास लेते रहिएगा। ठीक है, दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, ऐसा हम आपसे बता रहे हैं बस। ठीक है, विश्वास तो देखो करना पड़ता है। ठीक है, आप विश्वास करके देखिए और फिर देख लेना। ठीक है, और बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ो, बिल्कुल भी टफ नहीं है मैथ, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत ईजी है ना, बहुत ध्यान से, और मेरा दावा है आपसे कि आपके समझ पक्का आएगा। ठीक है, लेकिन कोई अगर दिक्कत रह जाती है तो आप हमें बता जरूर देना कमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी 2024 में ही आया है और एमसीक्यू से, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, जितने क्वेश्चन लाए जाएंगे सभी बढ़िया होंगे। 3 नंबर दिए हुए हैं ए बी सी, ए ये है, बी ये है, सी ये है। ये नंबर भी पावर की फॉर्म में दिए हुए हैं, और इनका एलसीएम भी क्या दिया हुआ है तीनों का, सी। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, x की। अब एक बात सुनिए ध्यान से, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, अभी बताया था पीछे। एलसीएम में कौन सी पावर लेते हैं, बड़ी। एचसीएफ में कौन सी पावर लेते हैं, छोटी। तो हमें क्या दिया हुआ है, एलसीएम, तो बड़ी पावर लेते हैं। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 2 2 2 की पावर सेम है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, है ना।
क्योंकि 2 की पावर 2 ही बड़ी है, इससे बड़ी और पावर है भी नहीं 2 की। अब 3 की आ जाइए, यहां 3 की पावर कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1। यहां भी मान लीजिए 3 की पावर 1 है और यहां भी क्या है 1, लेकिन यहां क्या है x। अब एक बात बताइए, ठीक है, 1 से छोटा भी कुछ होता है क्या? ठीक है, 1 से छोटा, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूं, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इंटीजर की। 1 से छोटा भी कुछ होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब जो x है वो उसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी ही रही होगी, चाहे 2 हो 3 हो कितनी भी हो, ठीक है, तो 1 से बड़ी होगी। और एलसीएम में बड़ी ही पावर लेते हैं, तो 3 की पावर क्या हो गया है आपका x। ठीक है, अब क्या देखते हैं 5। 5 की पावर 1 है तो 5 भी आ जाएगा, फिर क्या बचा 7, 7 भी आ जाएगा। ये एलसीएम आ गया है, और क्वेश्चन में एलसीएम क्या दिया हुआ है ये, तो ये किसके बराबर लेना है आपको? इसके बराबर लेना है 3780। ओके, चलिए अब हमें x की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, ठीक है, और 4 5 जा क्या होते हैं 20, और 27 जा क्या होते हैं 140, ठीक है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 140, है ना। 140 इनटू में क्या है 3 की पावर x, और इक्वल्स टू क्या है 3780, ठीक है। इससे डिवाइड कर दीजिए, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया है, और 14 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 14 2 जा 28, ठीक है, बचा कितना 9, फिर क्या ले लिया 8, 98, 14 7 जा क्या होता है 98, ठीक है, क्या आ गया है 27। तो 3 की पावर x इक्वल टू क्या आ गया है 27, और 27 को बताइए हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 27 को बताइए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर x, सॉरी 3 की पावर 3 लिख सकते हैं इसे, ठीक है, 3 की पावर 3। अब देखिए ध्यान से, 3 की पावर x किसके इक्वल है 3 की पावर 3 के, है ना, तो दोनों का बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी बराबर, तो उस हिसाब से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई साहब बताइए जल्दी से, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, यही क्या है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दें जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट करते रहें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों भी एमसीक्यूज है, ओके, सारे बेहतरीन क्वेश्चन, 23 में आया हुआ है 22 में आया हुआ है। इफ p एंड q आर नेचुरल नंबर्स एंड p इज द मल्टीपल ऑफ q, देन व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ p एंड q। ठीक है, क्या बताना है आपको बताना है कि p और q जो है वो नेचुरल नंबर है, और p जो है वो q का मल्टीपल है, तो आपको बताना है p और q का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दो नंबर p और q है ना, पहला नंबर है आपका p और दूसरा नंबर है आपका q। ठीक, कहा क्या है कि जो p है, p वो q का मल्टीपल है, q का मल्टीपल है, देखो ध्यान से, है ना, एंड p इज द मल्टीपल ऑफ q, p q का मल्टीपल है। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं कि जो 6 है वो किसका मल्टीपल है 2 का, कितना मल्टीपल है 3, 2 3 जा 6, ऐसे ही जो p है वो q का मल्टीपल है। ठीक है, कहने का मतलब है ना, जो p है वो मल्टीपल है q का, जो 6 है वो किसका मल्टीपल है 2 का, तो 2 का, समझना ध्यान से, 2 का कौन सा मल्टीपल है 3 वा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो p है वो q का मल्टीपल है, इसका मतलब ये p जो है q का कौन सा मल्टीपल है, q का कौन सा मल्टीपल है, मतलब कितनी बार कटता है। ठीक है, ये समझो आप, तो मान लिया हमें नहीं पता कितनी बार कटता है, मान लिया कौन सा मल्टीपल है x वा मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है x वा। ठीक है, p q का मल्टीपल है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो मान लिया हमने कि जो p है वो q का xवा मल्टीपल है, इसका मतलब ये है कि जो p है वो किसके बराबर हो जाएगा q इंटू एक्स के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा q इंटू एक्स के, ऐसा समझो आप ऐसे। ठीक है, इसका मतलब जो p है वो किसके बराबर है qx के, और जो q है वो q ही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब देखिए p जो है वो q का मल्टीपल है या नहीं, बिल्कुल मल्टीपल है, ये आ गया है, तो p की वैल्यू ये है और q की वैल्यू q है। अब इन दोनों का क्या बताना है आपको एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है कॉमन, दोनों में कॉमन बताइए बहुत ध्यान से, दोनों में क्या कॉमन है, q यहां भी है q यहां भी है, तो दोनों में कॉमन क्या है q, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा q। कोई दिक्कत, क्लियर है।
ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक, ठीक है ना, नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ इज एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दो पॉजिटिव नंबर हैं, है ना, और उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12, और उन नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वो कितना है ये। तो आपको ये बताना है ऐसे नंबर जो हैं उनके कितने पेयर बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 12 हो और मल्टीप्लाई कितनी हो, ठीक है, 63 36। सही है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो आपको फॉर्मूला पता है, एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में फॉर्मूला हमने बता दिया है आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यही होता है। ठीक है, एलसीएम हमें नहीं पता है, एचसीएफ कितना है हमारा 12। ठीक है, और दोनों नंबर अलग अलग नहीं दिए हैं, दोनों का प्रोडक्ट करके दिया हुआ है कितना, 63 36। ठीक है ये अच्छा एक बात सुनो, ये आपको नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, नंबर का प्रोडक्ट। एक काम करिए, ऐसे मत कीजिए इन्हें, ठीक है, ऐसे मत कीजिए। कैसे करने हैं, क्योंकि यहाँ एलसीएम नहीं निकालना है हमें। ठीक है, हमें यहाँ पर एलसीएम नहीं निकालना है। देखो दो नंबर हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12, है ना। अब जब कभी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको एचसीएफ दिया हो और आपको नंबर मानने हो, तो पता है आप नंबर मान लो, ठीक है, लेकिन उनके जो नंबर मान रहे हो उनके साथ एचसीएफ जरूर ले लें। ठीक है, मतलब ये हुआ एचसीएफ 12 है, तो मान लिया मैंने कि जो पहला नंबर है वो 12x है और जो दूसरा नंबर है वो 12y है। ठीक है, पहला नंबर 12x, दूसरा नंबर 12y। 12 क्यों लगाया x और y के साथ, क्योंकि 12 एचसीएफ दिया हुआ है, और एचसीएफ आप जानते हो एचसीएफ होता है। ठीक है, जो नंबर हैं उनमें होता है एचसीएफ, छिपा हुआ होता है। ठीक है, अच्छा अब एक काम करिए, देखो अब क्या दिया हुआ है, जो ये जो दोनों नंबर हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इतना। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब 12x इंटू 12y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 6336, 6336 ये दिया हुआ है। अब कैलकुलेशन करिए, 12 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो 12 पंजे 60, 3 3 है ना, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, फिर 12 से इसमें डिवाइड दीजिए, 12 चौक 48, 4 8 12 चौक 48। ठीक है, इसका मतलब x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई है 44, x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई है 44। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो नंबर दिए हों उन नंबर में से अगर एचसीएफ निकाल दिया जाए तो वो नंबर जो बचते हैं वो को प्राइम्स होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम्स। ठीक है, जो नंबर दिए हुए हैं अगर उनमें से एचसीएफ निकाल दिया जाए तो वो बचे हुए नंबर को प्राइम्स होते हैं। अब देखो नंबर क्या थे, 12x और 12y, तो इनमें से 12 खत्म हो गया है, x और y बचे हैं, तो x और y जो है ये को प्राइम्स है। ठीक है, x और y आर को प्राइम्स ईच अदर। ओके, ये को प्राइम्स नंबर है। अच्छा अब ऐसे दो नंबर लीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आए 44, लेकिन को प्राइम नंबर होने चाहिए, और को प्राइम वो होते हैं जो एक दूसरे में जिनका एचसीएफ क्या हो 1, जिनका एचसीएफ क्या हो 1। 44 के फैक्टर करते हैं, देखना ध्यान से, 44 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 44 इंटू 1, एक जितने भी फैक्टर हो सकते हैं सब लिख दीजिए। 44 के फैक्टर क्या होते हैं 44 इंटू 1। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है 22 इंटू 2, 22 इंटू 2। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या हो सकता है 11 इंटू 4, 11 इंटू 4। क्या और भी हो सकते हैं 44 के फैक्टर, बता दीजिए जल्दी से। नहीं है। ठीक है, ये टोटल 3 फैक्टर होते हैं 44 के, 44 1 जा 44, ठीक है, 11 4 जा 44 और 22 2 जा 44। ठीक है, अब इनमें से कितने पेयर हमें बताने थे कितने पेयर हो सकते हैं। अब बात सुनिए, ठीक है, इनमें से वो पेयर ले लीजिए जो को प्राइम्स हैं, जो को प्राइम्स हैं। ठीक है, देखो 11 और 4 को प्राइम्स हैं, 11 और 4 को प्राइम्स है, बिल्कुल सही है, एक पेयर तो ये हो जाएगा। 44 और 1 को प्राइम्स है, बिल्कुल को प्राइम्स है। ठीक है, तो एक पेयर ये हो जाएगा। क्या 22 और 2 भी को प्राइम्स हैं? नहीं है, 22 और 2 को प्राइम्स नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ
2 है और मैंने कहा था वो नंबर को प्राइम्स होते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो और इनका एचसीएफ 2 है, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो कितने पेयर होते हैं? केवल 2 पेयर होंगे ऐसे, ठीक है। कितने पेयर होंगे? 2 पेयर होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्लियर है सारे क्वेश्चन? ठीक है। 6 एमसीक्यूज बताए हैं हमने आपको, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम के हैं, बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपके सामने बिल्कुल आगे होंगे, ठीक है। तो इस क्लास में बस यही एनफ है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लाते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो का ध्यान भी रखना पड़ता है, ज्यादा लेंथी ना हो जाए, आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ज्यादा लेंथी वीडियो भी ना हो, उसमें काम भी काफी सारा हो जाए, ये दोनों बातों का ध्यान रखना है हमें। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, क्वेश्चन जरूर नोट करते चलें, बस हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे। और चाहे कुछ करिए मत करिए, चाहे वीडियो को लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, लेकिन क्वेश्चन जरूर ध्यान से नोट करते चलिए बस, ठीक है। तो दोस्तों कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही गजब क्वेश्चन के साथ, बस बने रहिएगा दोस्तों। और अगर आपको मजा आया हो, अच्छी लगी हो क्लास, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो, ठीक है। इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। ओके, बाय बाय।